और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। यूपी सरकार आज से पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। सभी मंत्रियों को आईपैड दिए गए हैं। यूपी सरकार पेपरलेस हुई है। आज ही मंत्रियों की ट्रेनिंग भी हुई है। सभी मंत्रियों को आईपैड मिले। सीएम योगी की मंत्रियों को नसीहत, भ्रष्टाचार पर लगाम। पहली प्राथमिकता पेपरलेस वर्क से काम भी तेज होगा। जनता को समय से न्याय भी मिलेगा। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, कल हमने बजट देखा पेपरलेस और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, और ये डिजिटल, जब हम खास तौर से बात करते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्पेशली, उसकी तरफ बढ़ती हुई यूपी सरकार। देखिए, बिल्कुल जीनत, प्रधानमंत्री का जो डिजिटल भारत का जो सपना था उसे उत्तर प्रदेश सरकार साकार करती नजर आ रही है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई ऑफिस किया था और अब उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ ई पेपर से चलेगा, यानी आपको अब कहीं भी कागज की जरूरत नहीं होगी। और आज बाकायदा मंत्रि परिषद के जो सदस्य थे उनको सभी को आईपैड जो दिया गया था उससे ट्रेनिंग कराई गई। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब पेपरलेस वर्क होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा और सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और अब तक 1000 से अधिक कर्मचारियों और अफसरों को वीआरएस भी दिया गया, कार्रवाई भी की गई है। तो अब ई पेपर और पेपरलेस दोनों जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई और अब पहली सरकार बन गई उत्तर प्रदेश सरकार की पूरा का पूरा मंत्रालय, पूरा मंत्रिपरिषद पेपरलेस होगा। और इसकी शुरुआत आज कर दी गई है, ट्रेनिंग भी दे दी गई है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि अब कहीं भी पेपर वर्क नहीं होगा, सब पेपरलेस वर्क होगा। और ये भी कहा उन्होंने मंत्रियों से कि जो पेपरलेस वर्क हो उसे भी अपने आईपैड पर स्वयं चेक करें, निगरानी जरूर बरकरार रखें जिससे पारदर्शिता और लोगों को समय से न्याय मिले, जनता तक जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं वो समय से पहुंचे। यानी कि अजीत जी, हम जो एक बात देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिस बात का जिक्र करते हो, मुख्यमंत्री भी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो एक बात कही जाती है, और स्पीड के साथ जनता का काम हो, आप अपडेटेड रहें, जनता का वक्त जाया ना हो, और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले भी सीएम ने सिंगल विंडो सिस्टम किया था कि सब कुछ आसान हो। अगर कोई योजना है, कोई कार्रवाई चल रही है तो आपको पेपरलेस वर्क होगा तो तत्काल जो अभी फाइल चलती है 10-10 दिन तक मंत्रालयों में लटकी रहती है, अफसरों के यहाँ लटकी रहती है, अब वो सेम डे जनता तक पहुंच जाएगी और उसको न्याय मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कदम उठा लिया गया। और जो बजट अभी 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो बजट पेश होगा वो भी इसी तरह डिजिटल बजट होगा जिस तरह केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ। इसीलिए सबको आईपैड दिया गया और सबको ट्रेनिंग कराई गई कि आपको आगे काम कैसे करना है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बड़ी चीज है। सीएम ने पहले भी जीनत कहा कि जिसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी जैसी होगी वैसे उसे काम होगा, नहीं तो उसके पर भी कतरे जाएंगे। तो उसको लेकर आज बड़ा कदम सरकार ने उठाया और आज से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। जीनत, बिल्कुल, तो कोई किंतु परंतु नहीं, तेजी के साथ काम करना है। डिजिटल इंडिया जो एक ड्रीम जिसकी तरफ हमें कहीं केंद्र सरकार बढ़ रही है, राज्य सरकार भी उसी नक्शे कदम पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आने वाला बजट जो है प्रदेश का, वो भी इसी फॉर्मूले के साथ आप देख पाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग के अफसरों को चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, सही बिल समय पर बिल उपभोक्ता को मिले। यूपीपीसीएल के चेयरमैन 100% प्रोब बिलिंग सुनिश्चित करें और लापरवाह डिस्कॉम्स पर दंडात्मक कार्रवाई करें। उपभोक्ता सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार उपभोक्ताओं की है। प्रमुख सचिव ऊर्जा उपभोक्ता बिजली सेवाओं की निगरानी करें। अनियमितताओं पर संबंधित जवाबदेही तय करें और कठोर कार्रवाई करें। और राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, यानी कि बिजली महकमे में भी शुद्धिकरण शुरू हो रहा है। शायद संपर्क जो है वो टूट गया। तो उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। समय पर बिल मिले उपभोक्ताओं को और सही बिल मिले, यह भी उतना ही जरूरी है। जिस बात का जिक्र हो रहा है, जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का। जवाबदेही का वो खास तौर से जिक्र करते हैं। राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजीव, बिजली महकमे की जो शिकायतें, जो लापरवाहियों का जिक्र होता है, और ये जो एक तरह से ट्वीट के जरिए श्रीकांत शर्मा बात कह रहे हैं, यानी कि शुद्धिकरण की तरफ कदम बढ़ रहा है, सख्ती होगी अब। देखिए, यकीनन अगर बिजली विभाग की बात किया जाए तो जीनत, इस वक्त उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग करीब 90,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है, जिसको लेकर लगातार ऊर्जा मंत्री जो बिजली विभाग के सुधार कार्यक्रम है उस पर फोकस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो उपभोक्ता है उनको समय पर सही बिल दिया जाए
ताकि जो बिजली बिल की वसूली है उसको किया जा सके और जो राजस्व घाटा हो रहा है उसको पूरा किया जा सके। इसके क्रम में लगातार जिस तरह से बिजली उपभोक्ता ऊर्जा मंत्री के ट्विटर पर उनको टैग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को टैग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जो बिजली बिल है वो सही नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि ऊर्जा मंत्री न सिर्फ बैठकों में बल्कि खुद अपने ट्वीट के जरिए वो ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। राजीव, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रीकांत शर्मा जो है पहले भी यूपीपीसीएल के चेयरमैन पर सवाल उठा चुके हैं, अब ये इशारा किधर है? देखिए, उनका ये कहना है कि वो किसी अधिकारी को लेकर नाराज नहीं है, वो सिस्टम से नाराज है। चाहे प्रमुख सचिव कोई भी हो, यूपीपीसीएल चेयरमैन कोई भी न हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उपभोक्ताओं को सही समय पर सही बिल दे। तो ऐसे में उन्होंने जो नए यूपीपीसीएल के चेयरमैन है उनको भी ये निर्देश दिया है कि वो प्राथमिकता पर ये सुनिश्चित करें कि जो बिजली उपभोक्ता है, उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, लेकिन जो बिजली बिल जमा करते हैं उनकी संख्या करीब 50 लाख से भी कम है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग हजारों करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं अब बिजली विभाग के सामने निजीकरण की भी चुनौती है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर निजीकरण को रोकना है तो बिजली विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और जो घाटा है उसे पूरा करना होगा। और इसी को लेकर आज उन्होंने जो उत्तर प्रदेश पावर एसोसिएशन के एक बैठक है उसको भी शुक्रिया आपका राजीव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस बयान को माना जा रहा है जिस तरह का आदेश ट्विटर के जरिए दिया है उन्होंने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आत्मनिर्भर शब्द को जगह दी गई है। 2020 के हिंदी शब्द के रूप में इसे जगह दी गई है। ऑक्सफोर्ड में आत्मनिर्भर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी में इसे जगह मिली है। 2020 के हिंदी शब्द के रूप में इसे मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का हवाला दिया गया है। कोरोना काल में भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ा है। कोविड टीका बनाना भी इसका ही उदाहरण है। राजपथ पर भी झांकी निकाली गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत, आप भी यकीनन पूरे दिन में 10 बार अपनी जुबान से जरूर निकालते होंगे इस शब्द को। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये शब्द रहा 2020 में। इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं लोग अभी और इसी वजह से इसे जगह मिली है। बड़ी खबर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर आत्मनिर्भर शब्द को जगह मिली है। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं और एक छोटा